नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मंजू हरिओम तिवारी, हर्ष शर्मा, पिंकी द्विवेदी, नित्यानंद बर्णवाल, चंद्र सिंह, सत्यजीत सिंह, राम सागर, प्रेम बाबू सचन, नरेंद्र दीक्षित, दिनेश पटेल, शिव गोविंद श्रीवास्तव, कपिल पुनिया, सत्येंद्र शाही। ये हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। अब एक नजर सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। युवाओं को रोजगार के लिए स्किल मैप और नई कृषि पहल की शुरुआत। जामा मस्जिद की पुताई पर बहस खत्म, एएसआई के आदेश पर हो रही है पुताई। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर का धोनी को लेकर बड़ा बयान। अब लोगों को केवल कंफर्म सीटें होंगी जारी, जानिए रेलवे का नया नियम। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल राजस्थान में 4th ग्रेड कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएंगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, शैक्षिक संवर्ग की मांग। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कड़ी निगरानी कर रहा है। सालभर पकड़े जाने पर उनकी लिखावट और अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारियों को समूह ख के पदों पर पदोन्नति देने का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर ये प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वे मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का युवा उद्यमिता पर जोर, 55 करोड़ रुपए का ऋण वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1423 युवाओं को 55 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए डबल इंजन सरकार के माध्यम से काम कर रही है। 31 मार्च 2025 तक 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी रागिनी त्रिवेदी की। रागिनी त्रिवेदी एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। रागिनी विचित्र, वीणा, सितार और जल तरंग पर प्रस्तुति देती है। इनके प्रकाशनों में राग विभोद, ओम स्वर लिपि में सितार संरचनाएं आदि शामिल है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, 11 IAS अधिकारियों पर कार्रवाई। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 11 IAS अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से कई अधिकारी जांच के बाद बहाल हो चुके हैं। हाल ही में 2006 बैच के अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया है, जबकि अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रेखा शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट टच और वस्त्र फाड़ने को दुष्कर्म नहीं माना है, जिस पर रेखा शर्मा ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गलत है और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर आलोचना हो रही है। युवाओं को रोजगार के लिए स्किल मैप और नई कृषि पहल की शुरुआत। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने युवाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाने के लिए स्किल मैप बनाने की घोषणा की है, जिससे उन्हें उसके कौशल के अनुसार काम मिलेगा। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर केला और ड्रैगन फ्रूट के उन्नत पौधे तैयार करने की पहल शुरू की गई, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं के लिए डिजिटल पहल। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने राज्य के जन सेवा और लोकवाणी केंद्रों के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की घोषणा की। अब CSC डिजिटल सेवा पोर्टल और पेमेंट गेटवे के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस जैसी सेवाएं आसानी से मिलेंगी। ये पहल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सेवाएं पहुंचाएंगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च 2025 से शुरू हो गई है, जिसमें 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होगा। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। पंजीकरण के दौरान सही जानकारी, मोबाइल नंबर, दर्शन टोकन प्राप्त करना जरूरी होगा। यात्रा के पहले महीने में VIP दर्शनों पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करानी होगी और जरूरी सामान जैसे कि ऊनी कपड़े, रेनकोट, दवाएं इत्यादि साथ रखना होगा। इस बार 10,000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री योगी ने टाइमलेस अयोध्या साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में टाइमलेस अयोध्या साहित्य उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज भारत और उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने युवाओं को 47 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया और उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। जामा मस्जिद की पुताई पर बहस खत्म, एएसआई के आदेश पर हो रही है पुताई। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने पुताई को लेकर छिड़ी बहस को खत्म करते हुए कहा कि ये पुताई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। एएसआई को पुताई के रंग पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। मस्जिद को 300 रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा जो ईद तक रहेंगी। झांसी में 31 मार्च तक मान्य होंगे भौतिक स्टैंप। झांसी में 31 मार्च तक 10,000 से 25,000 रुपए वाले भौतिक स्टैंप मान्य होंगे। इसके बाद ये रद्दी हो जाएंगे, जिससे करीब 60 करोड़ रुपए के स्टैंप का उपयोग खत्म हो जाएगा। शासन ने स्टैंप प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है। 1 अप्रैल से ई स्टैंप प्रणाली लागू होगी। दिल्ली से कुशीनगर के लिए हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। कुशीनगर के लिए दिल्ली से हवाई सेवा जल्द शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट पर जरूरी 4 सिस्टम जैसे कि DVOR, DME, लोकलाइजर और GP सिस्टम 1 माह में सक्रिय हो जाएंगे। इसके बाद जून या जुलाई के पहले सप्ताह से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी नई उड़ानें मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के लिए शुरू होंगी। यूपी में 22 मार्च 2025 का मौसम, बारिश और तूफानी हवा का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 21 मार्च को बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर सहित 8 जिलों में बारिश हुई। अगले 48 घंटों तक प्रदेश में झोंकेदार हवा और बारिश की संभावना है। पश्चिम यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। जाने आपका फोन वाटरप्रूफ है या नहीं। अक्सर वाटरप्रूफ फोन लोगों को काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन कई कंपनियां वाटरप्रूफ फोन के नाम पर ठगने का काम भी करती है। इसलिए आपका स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है या नहीं, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए फोन की IP रेटिंग या फिर वाटरप्रूफ रेटिंग देखें, जो आमतौर पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में दी जाती है। IP68 रेटिंग वाला फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक डूबे रहने पर भी सुरक्षित रहता है। हालांकि सभी स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं होते, कुछ में बुनियादी वाटर रेजिस्टेंस हो सकता है। यदि वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं पता तो फोन को पानी से बचा कर रखें और वाटरप्रूफ केस का इस्तेमाल करें। 2027 चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस की नई टीम। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 133 जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की सूची जारी की है, जिसमें 29 मुसलमान, 21 ब्राह्मण, 48 पिछड़े वर्ग, 19 दलित और 8 महिलाएं शामिल है। पार्टी ने युवाओं को प्राथमिकता दी और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। फरवरी के अधिकतम तापमान ने 125 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। इस साल फरवरी में देश भर में तापमान सामान्य से 1.34 डिग्री अधिक रहा, जो पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड है। कानपुर परिक्षेत्र में यह बढ़ोतरी 2 डिग्री रही। मौसम विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का असर मानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ और अनियमित मौसमी गतिविधियों के कारण इस तापमान में वृद्धि हुई है। आगरा में फर्जी मार्कशीट और डिग्री का बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश STF ने आगरा में फर्जी मार्कशीट और डिग्री का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। कासगंज निवासी धनेश मिश्रा ने 15 राज्यों में ये गोरख धंधा फैलाया था। मिश्रा ने निजी विश्वविद्यालयों के बाबू और एजेंटों से मिलकर मार्कशीट व डिग्रियां बेची थी। अब तक 8,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बेची जा चुकी है। STF इस मामले की जांच कर रही है। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत केस की सुनवाई। आगरा की MP MLA कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र अपमान के आरोपों पर सुनवाई हुई। कंगना ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 अप्रैल तय की है। कांग्रेस नेता रमाशंकर शर्मा ने कंगना पर किसानों और महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान देने का आरोप लगाया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर का धोनी को लेकर बड़ा बयान। IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर जहीर खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MS धोनी के फैंस के बारे में बयान दिया, जो लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिकों को चुभ सकता है। उन्होंने कहा कि धोनी जब तक खेलते रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हर स्टेडियम में पीला रंग दिखाएंगे, चाहे वो लखनऊ का इकाना स्टेडियम हो या फिर कोई और। जहीर ने यह भी कहा कि धोनी के लिए फैंस का जमावड़ा हर जगह होगा। पिछले साल लखनऊ के स्टेडियम में भी धोनी के नाम की धूम थी और फैंस ने नीली जर्सी के बजाय पीली जर्सी पहनी थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज के दिन वर्ष 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1894 में महान क्रांतिकारी सूर्य सेन का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। आज के दिन वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए थे। आज के दिन वर्ष 1964 में कोलकाता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ था। आज के दिन विश्व जल दिवस भी मनाई जाती है। अब लोगों को केवल कंफर्म सीटें होंगी जारी, जानिए रेलवे का ये नया नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत केवल कंफर्म टिकट जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जितनी सीटें होंगी उतनी ही टिकट बेची जाएंगी। यह व्यवस्था इसलिए की जाएगी क्योंकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के कारण कंफर्म सीट वाले यात्रियों को असुविधा न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहा है और इसके तहत कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा भारत अब कई देशों को रेल कोच निर्यात भी कर रहा है। 31 मार्च से पहले ये वित्तीय काम निपटाने हैं जरूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने से पहले 31 मार्च तक अपनी वित्तीय तैयारियों को पूरा करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। इसमें सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ, एनपीएस में न्यूनतम राशि जमा करना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस और फास्टैग की केवाईसी करना शामिल है। यदि पुराने टैक्स रिटर्न में गलती हो तो उसे अपडेट करें। एमएसएमई से किए गए भुगतान को समय पर करें। आयकर बचत के लिए नुकसान में चल रहे शेयर या म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा से पहले इन सभी कार्यों को पूरा करना बेहतर होगा ताकि किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से बचा जा सके। क्या सप्ताह में अब 5 दिन ही काम करेंगे बैंक? जानिए सच्चाई। एक मीडिया वेबसाइट द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अप्रैल से देश भर के बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करेंगे। इस दावे को आरबीआई द्वारा जारी किया गया नियम बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी करार दिया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें, साथ ही इसे फॉरवर्ड करने से पहले सत्यापित जरूर कर लें। सौरभ कांड मामले में तंत्र साधना का नया एंगल आया सामने। मेरठ में सौरभ मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ के मर्डर के बाद उसके टुकड़े किए थे। साहिल के कमरे में तंत्र विद्या और साइको प्रवृत्ति की तस्वीरें मिली, जिससे मर्डर में तंत्र साधना का संदेह गहरा गया है। पुलिस इस मामले में अभी तक जांच कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा बैंक कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।